राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 से श्लोक 18 में बताया गया है, यथा विनिमत चित्तमय आत्मनमि एवं अवतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकाम्यते युक्त इति उच्यन्ते तदा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तों, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अब अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पावों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारी दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्वेशवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की अपरिवर्तनीय जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विभिन्न विहित कार्यों के आचरण कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, ऐसा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। श्लोक 19 में बताया गया है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी तरह अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। राधे राधे भक्तजन।